हेलो स्टूडेंट, मैं सुनील मंत्री। और अपना जो चैप्टर चल रहा था वो सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में जो लास्ट टॉपिक अपन ने कंप्लीट किया था वो था राउट्स फ्लो। अगर आपको उसमें कुछ डाउट्स या प्रॉब्लम पिछले वीडियोस में आ रहा है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके इन्फॉर्म कर सकते हैं, या कोई भी क्वेश्चन जो आपको सॉल्यूशंस करना है उसका एक फ़ोटो लेके इस पर व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हैं। और इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगला जो नया टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे वो है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट, आज अपन जो इस वीडियो में पढ़ेंगे वो है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन होता है क्या है और नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है क्या है, और ये जो डिपेंड करता है कौन से पे डिपेंड करता है, किस टॉपिक पे, राउट्स लॉ के ऊपर डिपेंड करता है। तो अपन इसमें मेन डिफरेंस करेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन विच ऑबेज राउट्स लॉ एट एनी कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, दैट सॉल्यूशन इज नॉन एज आइडियल सॉल्यूशन। तो जो सॉल्यूशन किस राउट्स लॉ को फॉलो करता है उसी को अपन क्या बोलेंगे, आइडियल। और जो सॉल्यूशन राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा वो कौन सा है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। The solution which not obeys the Raoult's law at any concentration and temperature, that solution is known as non-ideal solution। तो ये इन दोनों में फर्स्ट जो डिफरेंस अपन ये लिख सकते हैं कि आइडियल वाला तो राउल्ट्स लॉ फॉलो करेगा लेकिन नॉन आइडियल राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। सेकंड पॉइंट अपन ये लिख सकते हैं इसमें, जब ए और बी कंपोनेंट अपन ने अलग अलग लिए, ए और बी कंपोनेंट को जब मिलाएंगे तो जो उसका वेपर प्रेशर का जो सम आएगा वो टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के इक्वल आएगा। इसका मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये अपन ने बताया कि भाई ए और बी का जो पार्शियल प्रेशर जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, टोटल वेपर प्रेशर के बराबर। लेकिन इसमें अपन क्या लिखेंगे, partial pressure of A and partial pressure of B is not equal to the total vapor pressure of solution। यहाँ A और B का जो वेपर प्रेशर का जो सम आएगा वो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के इक्वल नहीं आएगा। तो अब यहाँ जो अपन ने वेपर प्रेशर की बात कर ली, राउल्ट्स लॉ में यही बताते हैं A और B का जो पार्शियल प्रेशर का जो सम है वो टोटल वेपर प्रेशर के इक्वल आना चाहिए। थर्ड पॉइंट अपन लिख सकते हैं, मान लो मैंने ए और बी दो अलग अलग कंपोनेंट लिए और दोनों का वॉल्यूम जो ले लिया मैंने, कितना लिया, 50 ml ये लिया और 50 ml बी लिया, और ए और बी को मिलाने के बाद में सॉल्यूशन का वॉल्यूम मेरे को कितना मिल गया, 100 ml। तो जो सॉल्यूशन बन जाएगा वो कौन सा होगा, आइडियल सॉल्यूशन। इसका मतलब अपन ये लिख सकते हैं, डेल्टा वी मिक्सिंग देन इज इक्वल टू 0। तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया, जितना अपन ने ए और बी लिया उतना ही वॉल्यूम वापस सॉल्यूशन का मिल गया। तो यहाँ डेल्टा वी मिक्सिंग कितना हो गया, 0। बट इन नॉन आइडियल सॉल्यूशन एडिशन ऑफ ए एंड बी द वॉल्यूम इज नॉट इक्वल टू 0। जब मैंने 50 और 50 दोनों का ए और बी लिया, लेकिन यहाँ सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम आएगा या तो 99 आ गया या 101 या 102 आ गया। इसका मतलब 100 नहीं मिला, तो ये कौन सा हो गया, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसमें लिखेंगे डेल्टा वी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0। फोर्थ पॉइंट में अपन ये लिख सकते हैं कि डेल्टा एच का मतलब चेंजेस इन एंथैल्पी। जब आप ए और बी दो कंपोनेंट को मिक्स करते हैं तो जो टेम्परेचर या उसका जो हीट जो है उसमें कुछ चेंजेस आएगा या नहीं आएगा, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 और इसमें डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब या तो ये सॉल्यूशन एक्सोथर्मिक होगा या फिर ये सॉल्यूशन एंडोथर्मिक होगा। लास्ट पॉइंट में अपन ये लिखेंगे, जितना ए और बी जो कंपोनेंट है, ए और ए में जो इंटरेक्शन या अट्रैक्शन जो हो रहा है, या बी और बी में जो इंटरेक्शन हो रहा है, इन दोनों का जो इंटरेक्शन है वो किसके इक्वल है, ए और बी के इंटरेक्शन है। इसका मतलब ए और ए में ना तो ज़्यादा अट्रैक्शन है और ना ही ए और बी में ज़्यादा अट्रैक्शन है, दोनों में इक्वल अट्रैक्शन या इंटरेक्शन है। तो ये कौन सा हो जाएगा, आइडियल। और इसमें अपन लिख सकते हैं ए और ए में जो इंटरेक्शन है या बी और बी में जो इंटरेक्शन है वो नॉट इक्वल टू ए एंड बी इंटरेक्शंस। तो ये इन दोनों में मेजर डिफरेंस हो गया।
अब इस डिफरेंस के बाद में अपन को लास्ट क्या लिखना होता है, एग्जाम्पल। अब इनके एग्जाम्पल और एक और अपन को ग्राफ बनाना पड़ेगा जो इसका है। तो इसमें अपन एग्जाम्पल में लिख सकते हैं एन हेक्सेन 6 कार्बन की चेन प्लस एन हेप्टेन, इन दोनों का जो मिक्सर है वो कौन सा है, आइडियल सॉल्यूशन। इसके अलावा आप क्या लिख सकते हो, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस SiCl4 सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, ये दोनों जो है वो कौन सा हो जाएगा, आइडियल में। इसमें आप कोई दूसरा ले लेते हैं एग्जाम्पल में, लाइक इथेनॉल प्लस वाटर या HCl प्लस वाटर। तो ये जो है ये एग्जाम्पल किनके हो गए, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के एग्जाम्पल हो गए। तो ये दोनों में मेन डिफरेंस, और अब इनके ग्राफ के बारे में अपन को समझना है। तो यहाँ अपन एक ग्राफ बनाते हैं आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस का। ग्राफ इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से देखना इसको। ग्राफ में जो टॉपिक अपन लेते हैं, एक तरफ तो लेते हैं वेपर प्रेशर, तो यहाँ अपन क्या लिखेंगे, प्रेशर, और इधर क्या ले लेते हैं अपन, मोल फ्रैक्शन। यहाँ अपन दो ही कंपोनेंट की बात करते हैं, ए एंड बी। तो जब अपन कहते हैं अगर मिक्सर के अंदर ओनली ए ही अवेलेबल है, तो यहाँ XA की वैल्यू क्या मान लेते हैं, 1, बी अवेलेबल नहीं है तो XB को क्या मान लिया, 0। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A इक्वल टू 1 बट मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल टू 0। इस A को अपन सॉल्यूट मानते हैं और B को क्या मान लेते हैं, सॉल्वेंट। अब यहाँ से थोड़ा आगे चलते हैं, तो यहाँ इस पार्ट पे ले लेते हैं अपन XA इक्वल टू 0 एंड XB इक्वल टू क्या आ गया, 1। यहाँ A का मोल फ्रैक्शन 0 हो गया, लेकिन B का मोल फ्रैक्शन कितना है, 1। जब सॉल्यूट है तो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन कम ही होते हैं, तो ये पॉइंट अपन मान लेते हैं, ये मोल फ्रैक्शन पर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, और यहाँ जो पॉइंट मान लेते हैं ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। तो इस लाइन को अपन टच करते हैं नीचे वाली लाइन से, ये हो गया। और धीरे धीरे क्या हो रहा है, A का मोल फ्रैक्शन तो 1 है लेकिन B का 0 है। अब B धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर अपन ये जो वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, ये अब किसका वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, B का। तो ये जो लाइन इंडिकेट करती है B के वेपर प्रेशर को, और यहाँ जो है A धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये लाइन जो इंडिकेट करेगी वो कौन सी है, A के वेपर प्रेशर को धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब इन दोनों के बीच में जो ये लाइन आ गई, ये जो आप बताता है आपको कौन सा, टोटल वेपर प्रेशर, P टोटल इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, PA प्लस PB। तो ये टोटल वेपर प्रेशर, और ये ग्राफ अगर ऐसा आता है तो वो कौन से का हो जाएगा, आइडियल का। और यहाँ से अगर थोड़ा बहुत भी चेंजेज आ जाएगा, जैसे एक ग्राफ बना देते हैं, इधर वेपर प्रेशर P और इधर क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन। यहाँ अपन क्या लिखेंगे, XA इक्वल टू 1, XB इक्वल टू 0, और यहाँ XA इक्वल टू 0, XB इक्वल टू 1। और ये लाइन अगर अपन ऐसे आती है तो वो कौन सी की होती है, आइडियल की। और इसको यहाँ से टच कर देते हैं, इसको यहाँ से टच कर देते हैं, लेकिन इसमें या तो ऊपर आएगी लाइन या फिर कहाँ आएगी, नीचे। इस लाइन को भी ये फॉलो नहीं करेगा और इस लाइन को भी ये फॉलो नहीं करेगा। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, P टोटल इज नॉट इक्वल टू PA प्लस PB। तो ये हो गया अपना दोनों में मेन डिफरेंस और दोनों का ग्राफ और दोनों के एग्जाम्पल। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसमें आइडियल और नॉन आइडियल में डिफरेंस के बारे में।